इस दुनिया का चाहे कोई भी रिश्ता हो, टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन ये भरोसा और विश्वास भी एक हद तक किया जाता है। अगर विश्वास हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं जुर्म भी अपना रास्ता बना लेता है। आज के कहानी में एक लड़का प्यार तो करता है, लेकिन अपने प्यार पे हद से ज़्यादा भरोसा कर लेता है, और इसी भरोसे के चलते एक दिन एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो कई सारे लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, और इसी हनुमानगढ़ का एक थाना पड़ता है रावतसर। बात कर रहा हूँ मैं 17 जुलाई 2022 के सुबह के आसपास। रावतसर थाने से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे से व्यक्ति सड़क के माध्यम से जब कहीं जा रहा था तो देखता है कि सड़क किनारे झाड़ियों में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। व्यक्ति तुरंत ही इस बात की जानकारी अपने गांव में दे देता है, और देखते ही देखते काफ़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो देखती है कि उसके शरीर पे कई सारे घाव के निशान थे। उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से जब पूछताछ करती है तो लोग भी तुरंत उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब इसका नाम राजेंद्र बावरी है, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। पिता का नाम धर्मपाल बावरी, जो इसी मानकथैनी गाँव का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और साथ ही साथ इस बात की खबर राजेंद्र के पिता धर्मपाल को दे देती है। धर्मपाल भी तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है और पोस्टमार्टम हाउस पहुंच करके राजेंद्र की डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है। पुलिस धर्मपाल से राजेंद्र के बारे में पूछताछ करती है तो धर्मपाल कहता है कि साहब राजेंद्र एक फ़ोटोग्राफ़र है, लोगों के शादी ब्याह में वीडियोग्राफी करता है, इसी मानकथैनी गाँव में अपना एक दुकान भी कर रखा है। पुलिस धर्मपाल से पूछताछ करती है कि अगर राजेंद्र ने मानकथैनी में अपना दुकान कर रखा था तो फिर राजेंद्र रावतसर कैसे पहुंचा। इस पे धर्मपाल कहता है कि साहब इस बारे में मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है। आखिरकार पुलिस धर्मपाल के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले राजेंद्र के मोबाइल के नंबर का CDR निकालती है ताकि पता चल सके कि राजेंद्र आखिरी बार किससे बातचीत किया था। पुलिस जब राजेंद्र के मोबाइल का CDR निकालती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर राजेंद्र पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था, और उसी नंबर से आखिरी बार राजेंद्र ने बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी संजू धानक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये संजू धानक इसी संगरिया गाँव की रहने वाली है, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। पुलिस अपना वक्त गंवाए बिना तुरंत ही संजू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर संजू से राजेंद्र के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो संजू इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जब अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार संजू के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और संजू भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। संजू बताती है कि वो सांगरिया गाँव की रहने वाली है। संजू के आज से ठीक 3 साल पहले शादी होती है। संजू जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, उसके अपने पति के साथ में नहीं बन पाता है। जैसे तैसे अपने पति के साथ 1 साल का समय गुजारती है और इस 1 साल में संजू का एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद ही संजू अपने पति से लड़ाई झगड़े करके अपने बच्चे को लेकर के मायके चली आती है और फिर अपने बच्चे के साथ में मायके में ही रहना शुरू कर देती है, और फिर अपने बच्चे की पालन पोषण करने के लिए अपने ही इलाके की एक कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल का काम करना शुरू कर देती है। संजू का इसी रावतसर का रहने वाला इंद्रपाल से लव अफेयर चल रहा था। इंद्रपाल जो कि अपने इलाके का दबंग व्यक्ति है, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। इंद्रपाल भी शादीशुदा है। इंद्रपाल के पिता का नाम आकाश बावरी। इंद्रपाल की एक छोटी बहन है नंदिनी बावरी, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। नंदिनी के आज से ठीक 1 साल पहले शादी होती है इसी मानकथैनी गांव का रहने वाला भोलू राम से। नंदिनी शादी करके अपने ससुराल आती है और फिर भोलू राम के साथ बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती है। साल 2021 के अक्टूबर महीने में नंदिनी एक शादी समारोह में जाती है और इसी शादी समारोह में नंदिनी की मुलाकात राजेंद्र से होती है। राजेंद्र भी उस शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने के लिए जाता है।
राजेंद्र जब पहली बार नंदिनी को देखता है, उसकी खूबसूरती देख करके उस पर फिदा हो जाता है, ये जानते हुए कि भी नंदिनी शादीशुदा है। उस शादी समारोह में राजेंद्र फ़ोटो तो खींचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ोटो नंदिनी का खींचता है। मैक्सिमम फ़ोटो जब नंदिनी का खींचना शुरू करता है, इसे देख करके नंदिनी को भी समझने में देर नहीं लगता है। नंदिनी भी समझ जाती है कि राजेंद्र उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। और इसी शादी समारोह में राजेंद्र की नंदिनी से मुलाकात होती है और बातचीत होती है। बातचीत जब होती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और फिर इसी शादी समारोह में राजेंद्र और नंदिनी दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर शेयर करते हैं। और उसके बाद से राजेंद्र और नंदिनी के बीच में अक्सर बातचीत होना शुरू हो जाता है। नंदिनी जब राजेंद्र से बातचीत करना शुरू करती है, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन नंदिनी और राजेंद्र के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, इस बात की जानकारी नंदिनी के पति भोलूराम को नहीं मालूम चलता है। भोलूराम जो कि बेहद ही सीधा साधा इंसान है, लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन नंदिनी के पति भोलूराम को मालूम चल जाता है। जैसे ही भोलूराम को सच्चाई मालूम चलता है, इसे सुन करके भोलूराम को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपनी पत्नी नंदिनी से वो कैसे बातचीत करे। इसीलिए भोलूराम इस बात की जानकारी नंदिनी के भाई इंद्रपाल को दे देता है कि तुम्हारी बहन हमारे ही गांव के रहने वाले राजेंद्र नाम के लड़के के साथ में लव अफेयर कर रही है। जैसे ही इस बात की जानकारी इंद्रपाल को मालूम चलता है, इंद्रपाल तुरंत ही अपनी बहन के घर पे जाता है और अपनी बहन को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है, साथ ही साथ उसका मोबाइल छीन लेता है। और फिर राजेंद्र के दुकान पे जाता है और राजेंद्र को धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से अगर मेरी बहन की तरफ कभी तुमने देखा भी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद से राजेंद्र और नंदिनी के बीच में कई महीनों तक बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन इसके बावजूद भी राजेंद्र नंदिनी को कभी भूल ही नहीं पाता है। जैसे ही होली का समय आता है, राजेंद्र अपने मेहनत में कामयाब हो जाता है और इसी होली के त्यौहार के अवसर पर राजेंद्र नंदिनी के पास किसी भी तरीके से एक मोबाइल पहुंचा देता है और फिर राजेंद्र और नंदिनी के बीच में फिर से बातचीत होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और फिर से नंदिनी के पति भोलूराम को मालूम चल जाता है। भोलूराम फिर से इस बात की जानकारी अपने साले इंद्रपाल को दे देता है। इंद्रपाल को जब ये सच्चाई मालूम चलता है, गुस्से के मारे उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर राजेंद्र को इस दुनिया से ही हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन इंद्रपाल जब ये षड्यंत्र बनाता है तो इस षड्यंत्र में भरपूर कोशिश करता है कि उसकी बहन नंदिनी कहीं बुरी तरीके से ना फंस जाए। इसीलिए षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इसमें अपनी प्रेमिका संजू को शामिल कर लेता है। और एक दिन इंद्रपाल संजू के पास फ़ोन करता है और राजेंद्र नंदिनी के बारे में सब कुछ बताता है। और इंद्रपाल संजू से कहता है कि राजेंद्र से बात करो और राजेंद्र को अपने प्यार जाल में फंसाओ, मिलने के लिए बुलाओ। जैसे ही वो तुमसे मिलने के लिए आएगा, हम उसका काम तमाम कर देंगे। संजू भी इंद्रपाल के प्यार में इस कदर से पागल हो चुकी थी कि इस काम को करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। और फिर एक दिन संजू राजेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है। संजू जब पहली बार राजेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है, राजेंद्र संजू को पहचान नहीं पाता है। इसलिए संजू राजेंद्र से कहती है कि मैं नंदिनी की दोस्त हूँ, दरअसल तुम्हारा नंबर नंदिनी ने ही दिया है। नंदिनी तुमसे बात नहीं कर सकती है, लेकिन वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। अगर तुम्हें कोई भी अपनी बात नंदिनी तक पहुंचाना हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। जैसे ही नंदिनी इस तरह का परिचय राजेंद्र से देती है, राजेंद्र भी खुशी के मारे झूम उठता है और उसके बाद से अक्सर संजू से बातचीत करना शुरू करता है। संजू जब राजेंद्र से बातचीत करना शुरू करती है तो इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि राजेंद्र भी संजू की बातों में आ जाता है और फिर संजू पे हद से ज़्यादा भरोसा कर लेता है। और आखिरकार संजू का राजेंद्र से लव अफेयर शुरू हो जाता है। राजेंद्र संजू से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। संजू दिखावे के लिए राजेंद्र से प्यार करती है, दरअसल राजेंद्र को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और इस जाल में राजेंद्र बुरी तरीके से फंस जाता है। संजू को जब लगता है कि राजेंद्र पूरी तरीके से उसके जाल में फंस चुका है, एक दिन संजू इंद्रपाल के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। इंद्रपाल कहता है कि वक्त अब आ गया है, राजेंद्र को मिलने के लिए बुलाओ। जैसे ही तुमसे मिलने के लिए आएगा, हम उसका काम तमाम कर देंगे। और फिर इंद्रपाल अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने इस षड्यंत्र में 4 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है राधे श्याम, दूसरे का नाम है मांगीलाल, तीसरे का नाम है सोनू और चौथे का नाम है प्रेम। और इसी षड्यंत्र के तहत 17 जुलाई 2022 को सुबह सुबह संजू राजेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरे पास मौका है, इसी रावतसर के खेतरपाल मंदिर के पास मिलने के लिए आ जाओ। दरअसल यहाँ पे एक होटल है, हम पूरी रात वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे। जैसे ही संजू राजेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है, राजेंद्र भी संजू से मिलने के लिए उतावला हो जाता है।
और तुरंत ही अपनी बाइक निकालता है, संजू से मिलने के लिए रावतसर के खेतरपाल मंदिर पहुंच जाता है। लेकिन राजेंद्र जब संजू से मिलने के लिए जाता है तो रास्ते में ही अपने मामा के लड़का सुभाष को भी बाइक पे बिठा लेता है और सुभाष को लेकर के रावतसर पहुंचता है। लेकिन संजू भी जब राजेंद्र से मुलाकात करने के लिए आती है तो इंद्रपाल के एक दोस्त प्रेम को साथ में लेकर आती है। जब राजेंद्र और संजू की मुलाकात होती है तो संजू राजेंद्र से कहती है कि ये मेरा चचेरा भाई है, इसका नाम प्रेम है। दरअसल मैं चाहती हूँ कि पहले प्रेम को घर छोड़ाते हैं और उसके बाद से यहीं पे इसी होटल में पूरी रात गुजारेंगे। राजेंद्र भी संजू की बातों पे इस कदर से भरोसा कर लेता है कि संजू जैसे जैसे कहती है राजेंद्र वैसे वैसे करता है। फिर प्रेम बाइक स्टार्ट करता है और अपने बाइक पे संजू और राजेंद्र दोनों को बिठाता है और शाम के करीब 6 बजे के आसपास रावतसर से लेकर के निकलता है। और रावतसर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जैसे ही नहर के किनारे सड़क से होकर के सुनसान जगह पे पहुंचता है, उसी सुनसान जगह पे इंद्रपाल अपने दोस्तों के साथ राजेंद्र का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सुनसान जगह पे पहुंचते हैं, इंद्रपाल तुरंत ही अपने साथियों के साथ मिल करके राजेंद्र के ऊपर हमला कर देता है और राजेंद्र की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। इस कदर से पिटाई करते हैं कि आखिरकार राजेंद्र की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और फिर राजेंद्र की डेड बॉडी को वहीं बगल के झाड़ियों में फेंक देते हैं और फिर वहाँ से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी संजू पुलिस वालों को बताती है तो संजू के तहरीर पर पुलिस तुरंत ही इंद्रपाल और इंद्रपाल के सारे दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।